बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 30 अक्टूबर, डे है संडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीकली क्लोजिंग भी हो चुकी है तो वीकली चार्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। शुरुआत करते हैं KSE 100 डेज़ की डेली समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है लास्ट 41,140 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 462 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 1.11% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें जनाब, 77.87 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत लोअर हैं। अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम है उसके भी बिलो हैं। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 41,599 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 41,641 का किया। अपना जो लो पोस्ट किया है 41,115 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही जनाब वो बेरिश रही है। कंपनीज़ की बात करें 19 कंपनीज अप रही हैं, डाउन जनाब 70 कंपनीज रही हैं, 11 कंपनीज अनचेंज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो नेगेटिव रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 पे TRG है, जिस इंडेक्स में से 63 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब PSO है, जिसने इंडेक्स में से 38 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर है जनाब PPL का, जिसने 37 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद लकी सीमेंट ने 37 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। हुप पावर ने 27 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। अगर एडवांसर की बात करें जनाब नंबर 1 पे FFBL है, जिसने 20 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद JVDC है, जिसने 6 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सिस्टम ने 5 पॉइंट्स ऐड किए हैं। FFC ने जनाब 4 पॉइंट्स ऐड किए हैं। के टॉप वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की नंबर 1 पे WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 32 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 5.71%। सेकंड नंबर पे KEL है जनाब, जिसने 2 रुपीज़ 73 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.50%। थर्ड नंबर पे सिनर्जी है, जिसने 4 रुपीज़ 66 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 2.92%। उसके बाद नंबर है जनाब FFL का, जिसने 5 रुपीज़ 55 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और नेगेटिव रहा है 6.72%। उसके बाद नंबर है PRL का, जिसने 16 रुपीज़ 26 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 4.13%। ट्रांजैक्शन की और चेक करते हैं कोई मेजर या माइनर ट्रांजैक्शन आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो 28 अक्टूबर की इनसाइडर ट्रांजैक्शन आपके सामने मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो नेशनल फूड है, NATF, जिसका जो एक्शन है वो बाइंग का है और जनाब 80,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 123 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जो सेकंड ट्रांजैक्शन है जनाब IBFL के अंदर है, ट्रांजैक्शन बाई की है और 1,100 शेयर्स की बाइंग हुई है 200 की प्राइस के ऊपर। सेकंड ट्रांजैक्शन NATF की है, नेशनल फूड की, 500 शेयर्स बाइंग हुए हैं जनाब 119 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन भी नेशनल फूड की है और फिफ्थ ट्रांजैक्शन भी नेशनल फूड की है। तो जनाब देख लेते हैं कि नेशनल फूड के अंदर कितनी कितनी बाइंग हुई है। तो जनाब नेशनल फूड के अंदर जो बाइंग नज़र आ रही है 78,300 शेयर्स की बाइंग नज़र आ रही है और उससे पहले तकरीबन 80,000 शेयर्स की बाइंग हुई है। तो मतलब काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है NATF के अंदर। तो ये थोड़ा सा काबिल गौर है, इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद नंबर है जनाब CPPL का। तो इसका जो एक्शन है वो बोनस शेयर का है और ट्रांजैक्शन हुई है 20,855 शेयर्स की। इसको थोड़ा सा स्किप कर दें। उसके बाद नंबर CPPL का, इसको भी स्किप कर दें, बोनस शेयर की ट्रांजैक्शन हैं तो इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है जनाब, तो मेजर ट्रांजैक्शन मुझे नज़र आ रही है चार्ट के ऊपर और ट्रांजैक्शन की चार्ट के ऊपर वो जनाब NATF की है, नेशनल फूड की है, जिसमें काफ़ी मेजर ट्रांजैक्शन हुई हैं। तो आप NATF को थोड़ा सा बाइंग के ऊपर गौर फिक्र कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं कि बाइंग के लिए मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रहा है NATF, क्योंकि इसके अंदर इंसाइडर ने काफ़ी बाइंग की है फ्राइडे को। ठीक है जनाब, तो ये थी फ्राइडे की इंसाइडर ट्रांजेक्शन्स। KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की तो आपके सामने PSS का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने अपनी जनाब जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,140 के ऊपर की है और जो कैंडल स्टिक अपेयर हो रहा है जनाब वो हो रहा है
बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है। और इससे पहले जनाब जो प्रीवियस कैंडलस्टिक बनी थी वो हैमर कैंडलस्टिक बनी थी, लेकिन उसको करंट कैंडलस्टिक ने कम्प्लीटली निगलेक्ट किया है और इसके अगेंस्ट जो बिल्कुल जो है वो कैंडलस्टिक अपेयर हुई है। अच्छा जनाब, डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी वीक हो चुकी है और वीकली पोजीशन मतलब 42,200 के 41,200 के बिलो होना फर्दर डाउनवर्ड को फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो जनाब अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट नज़र आ रही है वो 41,031 की माइनर सपोर्ट है और उसके बाद जो मेजर सपोर्ट है जनाब वो इंडेक्स का प्रीवियस लो है 40,753 का लेवल है। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है जो कि बॉटम सपोर्ट है वो है जनाब 40,417 की। अगर रेजिस्टेंस की बात करें जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 41,353 की है 56 की है और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब वो 41,744 की मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स ने 41,750 से लेके 41,800 को मैनेज किया और आवरली बेसिस के ऊपर इंडेक्स अगर आपको 41,800 से अबाउ ट्रेड करता हुआ नज़र आए तो आप इंडेक्स के अंदर पॉजिटिविटी देख सकते हैं। अगर अदरवाइज़ इंडेक्स के अंदर आपको जो है फर्दर डिक्लाइन नज़र आएगा। मेरे हिसाब से इंडेक्स जो है अब नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है और इंडेक्स अपने 40,400 का जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करता हुआ मुझे लग रहा है कि इस वीक 40,400 को भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है ना, बाकी RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इंडेक्स की जो RSI है डेली RSI वो 38 के ऊपर है। अभी भी RSI के अंदर मज़ीद डिक्लाइन की गुंजाइश है और RSI काफ़ी वीक है। KAC 100 इंडेक्स की वीकली क्लोजिंग थी तो आपके सामने वीकली चार्ट जो है वो ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देखते हैं कि जनाब जो कैंडलस्टिक बन रही है यहाँ पर भी जनाब बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है जो कि नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रहा है। और वीकली चार्ट के ऊपर भी पोजीशन जनाब वीकली काफ़ी वीक है और इंडेक्स की जो स्विंग्स हैं जनाब वो डाउनवर्ड की तरफ नज़र आ रही हैं, डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं। और अब इंडेक्स के पास जनाब वीकली चार्ट के ऊपर जो फर्स्ट सपोर्ट है मेजर सपोर्ट इसको मैं कह सकता हूँ वो 40,555 की है और जो मेजर रेजिस्टेंस है जनाब वो 42,499 की है। और देखते हैं कि अब इंडेक्स अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर पाता है या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे इंडेक्स अपनी सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ लग रहा है क्योंकि पोजीशन काफ़ी वीक है। MACD को चेक कर लेते हैं तो जनाब MACD जो है अभी तक पॉजिटिव है और अभी तक कोई बेरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। अच्छा जनाब RSI की पोजीशन चेक कर लेते हैं तो जनाब RSI जो है वीकली RSI वो 48 है, मतलब न्यूट्रल RSI है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो जनाब वॉल्यूम के अंदर हमें जो थोड़ा सा इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है प्रीवियस वीक की बनस्बत तकरीबन 8 to 10% जो है इंक्रीमेंट है। 410.46 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत हायर है। रोल ओवर वीक था तो इसकी वजह से भी वॉल्यूम थोड़े से हायर लगे हैं। तो जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन है मेरे हिसाब से काफ़ी वीक है, लेकिन अपनी सपोर्ट से ये रीबाउंड्स कर सकता है जो कि 40,055 का लेवल है। और यहीं पर जनाब आपके पास जो डेली सपोर्ट है वो भी जनाब इसी के अराउंड है 40,400 के अराउंड। तो वीकली सपोर्ट डेली सपोर्ट बन रही है 40,400 से लेके 500 के अराउंड बन रही है। तो यहाँ से रीबाउंड होने के चांसेस हैं और यहाँ से बाउंस भी आ सकता है, लेकिन एटलीस्ट मुझे इंडेक्स 40,400 500 को टेस्ट करता हुआ लग रहा है, यहाँ से भी रिकवरी आ सकती है। ठीक है ना, बाकी पोजीशन काफ़ी वीक है। मेरे हिसाब से आपको जो स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए डेली बेसिस के ऊपर और वीकली बेसिस के ऊपर सेल ऑन स्ट्रेंथ की रखनी चाहिए। डेली बेसिस के ऊपर आपको लेवल बता चुका हूँ 41,800 का, अगर इसको मैनेज करें तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। वीकली बेसिस के ऊपर अगर इंडेक्स 41,300 से अबाउट ट्रेड करता हुआ नजर आए या अपनी क्लोजिंग जो है जनाब 41,800 से अबाउ दे दे वीकली बेसिस के ऊपर, फिर भी इंडेक्स की पोजीशन न्यूट्रल हो जाएगी। लेकिन आपके सामने सियासी हालात हैं, जब तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है मुझे मार्केट के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है और डल एक्टिविटी मज़ीद एक्सपेक्टेड है।